हेलो एवरीवन, वेलकम टू mpg.com हिंदी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्चार्ज पॉलिसी फॉर कोविड-19 पेशेंट। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हमारा पेशेंट जो है घर पर आइसोलेटेड है, हम कब उसे रूम से बाहर निकाल सकते हैं, आइसोलेशन ख़त्म कर सकते हैं उसका, या फिर जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं क्या उनका RT-PCR रिपीट करना ज़रूरी है या फिर उनको डिस्चार्ज कब मिलेगा। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्चार्ज पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले हमारे पास एक पेशेंट है जो कंफर्म्ड केस है ऑफ कोविड-19। तो ये कंफर्म होगा हमारा RT-PCR से। RT-PCR पॉजिटिव पेशेंट है या फिर किसी भी पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं लाइक फीवर, सोर थ्रोट या फिर कॉफ, इस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम कैसे उसे मैनेज करेंगे, अब डिस्चार्ज कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने कैटेगराइज करा है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर पेशेंट्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइल्ड पेशेंट्स की। माइल्ड पेशेंट्स का मतलब क्या है कि पेशेंट को बहुत कम सिम्टम है, कोई भी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो गिरा नहीं है। इसके बाद इसमें हम पेशेंट आपका होम आइसोलेशन के अंदर है, किसी रूम के अंदर अलग आइसोलेटेड है, तो अब आपको कब उस रूम से बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जब सिम्टम आए हैं उसे हम बोलेंगे डे वन बोलेंगे, जब सिम्टम्स आए हैं उसे, ठीक। तो उस डे के हिसाब से जब आपके 10 डेज कंप्लीट हो जाएं तब आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक शर्त है, पिछले 3 दिन से, लास्ट 3 डेज से कोई भी फीवर नहीं रहना चाहिए पेशेंट को, तब आप पेशेंट को होम आइसोलेशन से निकाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम मॉडरेट पेशेंट्स पे। मॉडरेट पेशेंट्स का मतलब क्या है, पेशेंट की जो कंडीशन है, जैसे बीच में ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 93 से नीचे आ गया हो, या फिर पेशेंट को जो है वो सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, थोड़े ज़्यादा सिम्टम्स आ गए हो, उसे मॉडरेट में रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए जो मॉडरेट पेशेंट्स हैं उन्हें कब डिस्चार्ज करना है। तो सबसे पहले हमें फ़ीवर देखना है पेशेंट का। तो फीवर जो है वो लास्ट 3 डेज से नहीं आया हो, 3 डेज़ से कोई भी फीवर नहीं आया है। इसके बाद जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, अबव 93, एंड वी कैन डिस्चार्ज द पेशेंट आफ्टर द डे 10 फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सिम्टम। मतलब जब से सिम्टम्स आए उसके 10वें दिन के बाद हम निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरी कंडीशन इसमें ये हो सकती है कि सिम्टम्स जो हैं इसमें अभी पेशेंट को सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, सिम्टम्स हैं पेशेंट को, लाइक फीवर है पेशेंट को, और पेशेंट जो है ऑक्सीजन थेरेपी पे है, अभी उसका जो सैचुरेशन है वो ऑक्सीजन पे मेंटेन्ड है, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन मेंटेन नहीं है। तो हमें कब डिस्चार्ज करना है इसमें, तो डिस्चार्ज हम कर सकते हैं आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स, जब सिम्टम्स बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएं, रिजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स, ओके। और इसमें जो सैचुरेशन है वो लास्ट 3 डेज से, ऑक्सीजन सैचुरेशन 3 डेज से मेंटेन कर रहा हो, तो पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हमें RT-PCR दोबारा रिपीट कराने की ज़रूरत है, ये बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है मेरे पास। तो हमें माइल्ड केस में कोई भी ज़रूरत नहीं है RT-PCR रिपीट कराने की। यहाँ पे मॉडरेट केस में भी कोई ज़रूरत नहीं है RT-PCR रिपीट कराने की। आप पेशेंट को बाहर निकाल सकते हैं और इसे कंसीडर कर सकते हैं एज नेगेटिव, क्योंकि अब वायरल लोड इतना कम हो जाएगा कि वो स्प्रेड नहीं कर सकता। इसके बाद हम आते हैं सीवियर पे। अब सीवियर कैटेगरी में क्या होगा, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा, और पेशेंट के जो सैचुरेशन है वो 90 से भी नीचे चला जाता है, पेशेंट को ऑक्सीजन लग रही होती है, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो इसमें अब हमें क्या करना है, इसमें हमें डिस्चार्ज करना है पेशेंट को जब उसकी कंप्लीट क्लिनिकल रिकवरी हो जाए, क्लिनिकल रिकवरी। और क्या इसमें RT-PCR कराने की ज़रूरत है, यस। जब तक पेशेंट एक बार RT-PCR नेगेटिव नहीं आ जाता तब तक हमें डिस्चार्ज नहीं करना पेशेंट को। अगर ये आ गया है, नेगेटिव आ गया RT-PCR और क्लिनिकली रिकवर हो गया, मतलब सैचुरेशन वो मेंटेन कर रहा है, उसके बाद कोई फीवर नहीं आ रहा, कोई भी सिम्टम परसिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो अब हम इसे आइसोलेशन से हटा सकते हैं। यस, वी कैन डिस्चार्ज द पेशेंट।
तो ये हमारी डिस्चार्ज पॉलिसी है फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।